दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं नैनी मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ऐशा को, जो नाइजीरिया से अमेरिका आई है काम करने के लिए। वो एक सिंगल मदर है एंड उसका एक बेटा है जिसका नाम है लामिन, और वो उसे भी अपने पास अमेरिका में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। ऐशा की मकान मालकिन उसे किराए के लिए पूछती है। तब ऐशा उन्हें कहती है उसे एक जगह नैनी का काम मिला है एंड वो कल से वहाँ ज्वाइन करने वाली है और आगे से वो किराया टाइम पर दे देगी। अगले दिन वो अपने काम के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे बिल्डिंग में सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक मिलता है, जो उसे पूछताछ करके उसे रास्ता बताता है। ऐशा जब ऊपर घर में पहुँचती है तब वहाँ उसे एमी मिलती है, जिसकी बेटी का ख्याल रखने वो वहाँ आई थी। एमी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपना घर दिखाती है, जहाँ उसके पति एडम का ऑफिस भी था। एमी ऐशा को कहती है एडम को पसंद नहीं है कि उसकी गैर हाजिरी में कोई उसके ऑफिस में आए, जिसके बाद वो उसे अपनी बेटी रोज से मिलाती है। रोज भी ऐशा से मिलकर काफ़ी खुश होती है। तब एमी ऐशा को एक फाइल देती है जिसमें रोज की डेली रूटीन की एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एमी उसे कहती है वो उसे डेली बेसिस पर पे करेगी, जिस पर ऐशा मान जाती है एंड अपना काम शुरू कर देती है। एमी के ऑफिस जाने के बाद ऐशा रोज को खाना देती है, जहाँ रोज को घर का खाना पसंद नहीं आता एंड वो ऐशा के प्लेट से उसका खाना खाने लगती है। रात को घर पहुंचकर ऐशा अपनी बहन से बात करती है, जिसके पास उसने अपने बेटे लामिन को छोड़ा था। लामिन अपनी माँ से पूछता है वो कब अमेरिका आएगा, जिस पर ऐशा उसे कहती है वो उसे यहाँ लाने के लिए पैसे जमा कर रही है एंड वो जल्द ही उसे अमेरिका बुला लेगी। अगले दिन वो अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां वो अपने बेटे लामिन को मिस करने लगती है। बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद वो वहां से अपने काम पर जाती है रोज को संभालने के लिए। वहां उसे एमी का कॉल आता है। कॉल पर एमी ऐशा को रोज के होमवर्क के बारे में पूछती है, जिस पर ऐशा कहती है रोज एक होशियार लड़की है, आप चिंता ना करें, वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। शाम को जब एमी घर पर आती है तब ऐशा उसे उसकी पेमेंट की रसीदें दिखाती है, जिस पर एमी उसे कल शाम के लिए ओवर टाइम करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उसे एक्स्ट्रा पे करेगी। इस बात पर ऐशा मान जाती है। घर आने के बाद रात को ऐशा अपने बेटे को बहुत मिस करती है। तब वो अपने बेटे की रिकॉर्डिंग देखने लगती है और रिकॉर्डिंग देखते देखते सो जाती है। अगले दिन सुबह ऐशा काम पर जाती है, तब रोज जाकर छुप जाती है। तब ऐशा उसे घर में ढूंढने लगती है, जहाँ वो बेड के नीचे उसे मिलती है, जिसके बाद दोनों खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एमी आती है और उन दोनों को खेलते हुए देखकर खुश होती है। वो ऐशा को कहती है एडम के वापस आने की खुशी में उन्होंने एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखी है, जिसके लिए वो ऐशा को एक रेड ड्रेस पहनने के लिए देती है। एडम जब शाम को घर आता है तब सबको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। रात को पार्टी खत्म होने के बाद ऐशा एडम के पास पैसे मांगने जाती है। एडम उसे उसकी पेमेंट दे देता है। तब उसका ध्यान वहाँ लगी तस्वीर पर जाता है, जिस पर ऐशा एडम को उस तस्वीर के बारे में पूछती है। तब एडम उसे कहता है ये एक लड़का था जो आग में जलकर मर गया था। ये सुनकर ऐशा को काफ़ी अजीब फील होता है। रात को ऐशा एमी के घर पर गेस्ट रूम में सो जाती है। वहाँ पर उसे एक डरावना सपना आता है। वो सपने में देखती है उसके छत से पानी बरस रहा है और वो पूरा भीग चुकी है, जिसके बाद वो घबरा कर उठ जाती है। उठने के बाद वो तैयार होकर बैंक जाती है पैसे जमा करने के लिए। वो पैसा जमा कर रही थी ताकि लामिन को यहाँ ला सके। वहाँ से वो अपनी दोस्त सैली के पास जाती है उससे मिलने के लिए। तब सैली ऐशा से पूछती है लामिन का पिता उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता, जिस पर ऐशा कहती है वो 16 साल की थी जब लामिन पैदा हुआ था एंड तभी उसका पिता उन्हें छोड़कर भाग गया बिकॉज वो हमारी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। सैली से मिलने के बाद ऐशा अपने काम पर जाती है, जहां वो रोज का खाना लाने के लिए फ्रिज खोलती है और उसका खाना लेकर आती है। तब रोज उसे वहां दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो उसे घर में ढूंढने लगती है। तभी रोज पीछे से आकर ऐशा को चौंका देती है। इतने में वहां एडम आ जाता है। तब वो रोज और ऐशा को अपने साथ लंच पर ले जाता है। लंच के दौरान ऐशा एडम को कहती है एमी उसे पे करना भूल जाती है, उसका काफ़ी पैसा बाकी है,
जो एमी ने अभी तक पे नहीं किया, जिस पर एडम ऐशा को कहता है वो एमी से इस बारे में बात करेगा और उसके पैसे उसे दे देगा। तभी वहाँ एडम की दोस्त क्रिस्टी आती है, जिसके बाद एडम उसके साथ चला जाता है और ऐशा रोज़ को घर ले जाती है। शिफ्ट ख़त्म करके ऐशा अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे मलिक दिखाई देता है। तब वो दोनों बातें करते करते चलने लगते हैं। मलिक ऐशा से पूछता है वो कहाँ से है, जिस पर ऐशा उसे कहती है वो नाइजीरिया से है। बातें करते करते मलिक का घर आ जाता है और मलिक को छोड़कर ऐशा अपने घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह ऐशा नदी किनारे बैठी होती है, तभी वो अपनी बहन को कॉल लगाती है, बट उसकी बहन उसका कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद उसे लामिन की चिंता होने लगती है। तब अचानक उसका ध्यान नदी की ओर जाता है, जहाँ पानी में उसे मरमेड जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वहाँ से ऐशा अपने काम पर जाती है, जहाँ बिल्डिंग के नीचे वो मलिक के बेटे से मिलती है, जिसका नाम बिशप था, और वो ऐशा को कहता है उसके डैड का आपके ऊपर क्रश है, जिस पर ऐशा हंसने लगती है। जिसके बाद मलिक ऐशा को डेट के लिए पूछता है। तब ऐशा उसे हाँ कहती है और अपना नंबर उसके साथ शेयर करती है और अपने काम पर चली जाती है। शाम को घर पहुंचने के बाद ऐशा को मलिक का वॉइस मैसेज आता है कि उसकी दादी उससे मिलना चाहती है। तब वो तैयार होकर मलिक की दादी से मिलने जाती है। मलिक की दादी ऐशा से मिलकर खुश होती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ से है, जिस पर ऐशा उन्हें बताती है वो नाइजीरिया से है। तब मलिक की दादी उसे कहती है वो 10 सालों तक वहाँ रह चुकी है। ऐशा को वहाँ एक पेंटिंग दिखाई देती है और वो उसके बारे में मलिक की दादी से पूछती है। तब मलिक की दादी ऐशा को बताती है ये मामी बाटा की पेंटिंग है और लोग ऐसा मानते हैं ये मरमेड आपके बच्चे का खून मांगते हैं, जिस पर ऐशा कहती है उसे लगता है उसने इस मरमेड को कहीं देखा है, जिस पर मलिक की दादी चौंक जाती है और ऐशा को उसके बेटे का नाम पूछती है। तब ऐशा हैरान हो जाती है बिकॉज उसने अपने बेटे के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। तभी वहाँ मलिक आ जाता है और ऐशा को डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ ऐशा मलिक को उसकी दादी के बारे में पूछती है। तब मलिक उसे कहता है वो एक ओझा रह चुकी है, जिसके बाद ऐशा मलिक को उसके बेटे लामिन की तस्वीर दिखाती है और मलिक को कहती है वो बहुत जल्द यहाँ आने वाला है उसके साथ रहने के लिए। ये सुनकर मलिक खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद दोनों कार में घूमने के लिए जाते हैं, जिसके बाद दोनों रात साथ गुजारते हैं। अगले दिन ऐशा रोज को लेकर पार्क में जाती है। वहाँ रोज को खेलने के लिए भेजकर वो अपनी बहन को कॉल करती है, बट उसकी बहन उसका कॉल नहीं उठाती। तब वो उसके वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ देती है कि उसे लामिन से बात करनी है, इसलिए फ्री होने के बाद उसे कॉल बैक करे। तब वो वहाँ बैठकर दूसरी नैनीस से बात करने लगती है, जहाँ पार्क में उसे उसका बेटा लामिन दिखाई देता है। तब वो हैरान होकर उसे देखने लगती है एंड तभी एक औरत रोज को उठाकर लाती है और वो ऐशा पर चिल्लाती है कि उसका ध्यान किधर है, बिकॉज रोज पार्क से बाहर रोड की तरफ चली गई थी। तब ऐशा रोज को उठाकर गले लगा लेती है और रोज को घर ले जाती है। रात को एमी जब घर आती है तब वो ऐशा को कहती है उसका प्रमोशन हुआ है, बट ऐशा उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, जिसके बाद एमी ऐशा को कुछ पैसे देकर भेज देती है। वहाँ से ऐशा अपने घर जाकर नहाने लगती है। तब वो आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को उल्टा देखती है। ये देखकर वो डर जाती है, बट अगले ही पल वो रिफ्लेक्शन उसे सही दिखाई देता है। नेक्स्ट डे ऐशा जब काम पर जाती है तब एडम ऐशा को उसके पैसे पे करता है, जिसके बाद वो रोज को सुलाकर पैसे को गिनने लगती है। तब वो पूरे पैसे नहीं थे, जिस वजह से ऐशा एडम को हिसाब की फाइल दिखाती है और उससे बाकी पैसे मांगती है। तब वो उसे और थोड़े पैसे देकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तब ऐशा उसे काट लेती है एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऐशा रोज को लेकर स्विमिंग पूल पर जाती है उसे स्विमिंग सिखाने के लिए, बट पानी में उसे एक मरमेड दिखाई देता है जो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो उसे पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। तब उसे लामिन का बचपन दिखाई देने लगता है। तब अचानक वो जाग जाती है और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती है, जिसके बाद वो मलिक की दादी के पास जाती है। तब मलिक की दादी उसे कहती है कि उसे भी एक बार एक मरमेड दिखाई दी थी। वो उसको कुछ कहना चाहती थी, बट उस वक्त उसने उसके साइन को इग्नोर किया, बट जिसके बाद उसकी लाइफ में काफ़ी दुख आए थे एंड उसी दौरान उनकी बेटी की मौत हुई थी।
जिसके बाद उन्होंने मलिक को पाल पोस कर बड़ा किया। अगले दिन ऐशा काम पर जाती है, जहां रोज को खाना देने के लिए वो फ्रिज खोलती है, बट फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं था। तब वो अपने टिफिन से उसे खाना निकाल कर देती है। तभी एमी वहां पर आ जाती है और उसके टिफिन का खाना रोज खा रही है। ये देखकर ऐशा पर गुस्सा करती है और उसे कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना स्पाइसी फूड उसकी बेटी को खिलाने की। एमी की बात से ऐशा को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रिज खोल के उसे दिखाती है कि घर में उसके खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड तब ऐशा एमी को अपने बाकी के पैसे मांगने लगती है। तब एमी उसे कहती है एडम उसका हिसाब कर देगा, बट कल उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। वहाँ से निकलकर ऐशा मलिक के पास जाती है और वहीं पर सो जाती है। वहाँ उसे अपने बिस्तर में कुछ हलचल महसूस होती है। तब वो उठकर देखती है, वहाँ उसे एक सांप दिखाई देता है और वो डर कर बेड से नीचे गिर जाती है। तब मलिक उसे शांत कराता है और उसे कहता है सब कुछ ठीक है, तुमने सपना देखा होगा। अगले दिन जब वो काम पर जाती है, एमी ने उसके लिए बहुत सारा काम लिख के रखा था। तब वो दिन भर सारा काम करके रात को सो जाती है, जहाँ उसे एक बुरा सपना आता है। सपने में वो देखती है उसका बेड पानी से भर गया है और वो डूब रही है। वो डर कर उठ जाती है। तब वो रोज और एडम को देखती है। एडम ऐशा को कहता है वो इस गेस्ट रूम को ठीक ठाक करवा लेगा। एडम रोज को ऐशा के पास छोड़कर काम के लिए निकल जाता है। लंच का टाइम होने के बाद ऐशा रोज को उसका खाना देती है, बट रोज वो खाना खाने से मना करती है एंड उसे उसका खाना मांगती है। बट ऐशा के मना करने पर रोज उस प्लेट को फेंक देती है। इस बात से ऐशा को बहुत गुस्सा आता है, बट वो उसे कुछ कह नहीं पाती बिकॉज वहाँ बहुत सारे कैमरा लगे थे। तब ऐशा उस टूटी प्लेट को उठाने लगती है, जिसके बाद वो रोज को नहाने के लिए ले जाती है। तब अचानक रोज वहाँ से गायब हो जाती है और वो उसे घर में ढूंढने लगती है। तब उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई मौजूद है, इसलिए वो किचन से चाकू ले लेती है और रोज को ढूंढते हुए एडम के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसे वो तस्वीर जिसमें लड़का जलकर मरा था वो जिंदा दिखाई देने लगती है और उसी दौरान उसका हाथ चाकू से कट जाता है। तब वहाँ से वो बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे उस बाथटब में कुछ दिखाई देता है और वो उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। तब वो पानी में मारने के लिए चाकू उठाती है और अचानक होश में आकर देखती है टब में उसके सामने रोज बैठी है। वो टब से रोज को निकाल कर गले लगाती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद ऐशा उसे बेड पर सुलाने ले जाती है। तब रोज कहती है ये उसकी गलती नहीं है, ये लामिन ने करवाया है। तब ऐशा चौंक जाती है और उसे लामिन के बारे में पूछती है, बट रोज सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एडम ऐशा के बाकी के पैसे पे कर देता है, जिसके बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू हमें दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो उसके जमा पैसे अपनी बहन को भेजने के लिए मनी ट्रांसफ़र के ऑफिस जाती है और पैसे उसे भेज देती है ताकि उसके बेटे से किया वादा वो निभा सके। वो अपनी बहन को कॉल करके उससे फ़्लाइट की डिटेल्स लेती है ताकि उन्हें रिसीव करने वो एयरपोर्ट आ सके। वो ऐशा को कुछ बताने की कोशिश करती है, बट वो उसे कहती है वो आकर बताएगी। ऐशा मलिक को लेकर एयरपोर्ट पर जाती है अपने बेटे और बहन को रिसीव करने। फ्लाइट लैंड करती है और सारे पैसेंजर्स भी बाहर आ जाते हैं, पर उसे उसका बेटा नज़र नहीं आता। जिसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी बहन को कॉल लगाती है, बट कॉल की रिंग उसे पास में ही सुनाई देती है। तो वो थोड़ा आगे जाकर देखती है, वहाँ उसे उसकी बहन दिखाई देती है। ऐशा अपनी बहन के पास जाकर लामिन के बारे में पूछती है। तब वो रोते रोते उससे कहती है उसके साथ एक हादसा हो गया था। वो समुंदर किनारे खेल रहा था, तभी एक लहर आके उसे समुंदर में ले गई और वो डूब गया। ये सुनकर ऐशा वहीं पर रोने लगती है। जिसके बाद घर पहुंचकर मलिक और उसकी दादी ऐशा को हौसला देते हैं, बट ऐशा अपने बेटे को खोने के बाद अंदर से बुरी तरह टूट चुकी है। ऐशा घर से निकलकर नदी किनारे जाती है सुसाइड करने और वो पानी में कूद जाती है। तब हम देखते हैं मरमेड को, जो ऐशा को ऊपर ले जाता है। जब वो आंखें खोलती है तो मलिक उसके पास होता है। वहाँ एक डॉक्टर भी था जो ऐशा को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं ऐशा को एक बेटा हुआ है और वो मलिक की फैमिली का हिस्सा बनके काफ़ी खुशी से अपनी लाइफ जी रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।